गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ जो हमने क्लास 7 की बुक पढ़ाई थी, लेसन 9, उसकी आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फूड पाइप। टॉपिक हमारा है फूड पाइप। फूड पाइप, ये देखिए, फूड पाइप को ओसोफेगस के नाम से जाना जाता है। फूड पाइप इज आल्सो नोन एज ओसोफेगस, अ पासेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। जो फूड का पास होना माउथ से स्टमक तक, उसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। वेन यू च्यू योर फूड, जब आप अपना भोजन चबाते हैं, योर सलीवा नॉट ओनली हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द स्टार्च, दैन आपकी सलीवा केवल हेल्प नहीं करती डाइजेशन में द स्टार्च बट आल्सो मोस्ट इट मेकिंग, बट लेकिन यह क्या करती है, इसको नम बनाती है, इसको सॉफ्ट बनाती, इजी बनाती है कि ये आसानी से इसे डिज़ोल्व हो जाए, इसलिए इसमें ऐसा होता है। स्टार्च मेकिंग इट सॉफ्ट एंड ईजी टू सॉलो, और निगलने में आसानी हो, इसलिए ऐसा होता है। जब उसमें सलीवा मिल जाएगी फूड में, उसको सॉफ्ट बनाती है और उसको निगलने में आसानी होती है, क्योंकि उसको हमने दांतों से हमारे चबाया है, दांतों से च्युइंग किया है, च्युइंग करने के बाद सलीवा उसमें मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद वो ईजी हो जाता है, डिज़ोल्व होने के लिए ईजिली आसानी रहती है उसमें, इसलिए ऐसा होता है। योर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग च्यूड फूड, आपकी टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग च्यूड फूड, जो चबाया हुआ भोजन है उसमें मिक्स होता है विद सलीवा के साथ, एंड पुशिंग दिस सॉफ्टेंड फूड, और ये सॉफ्ट भोजन को इनटू लॉन्ग ये जो फूड पाइप है उसमें जाने के लिए फ्लेक्सिबल ट्यूब, उस फ्लेक्सिबल ट्यूब में कार्ड फूड पाइप, उसी को फूड पाइप, मतलब जो भोजन चबाया है दांतों ने और उसमें सलीवा मिक्स हो गया, सलीवा मिक्स होने के बाद वो भोजन डिजॉल्व होने के लिए ईजी होता है, आसानी रहती है उसमें, और सॉफ्ट होता है, और स्वालो निगलने में आसानी होती है उसे। अब वो कहाँ पे जाने के, माउथ से वो चल रहा है हमारे ओसोफेगस। फूड पाइप इज आल्सो नोन एज ओसोफेगस, फूड पाइप को ओसोफेगस के नाम से। बट हाउ डज द फूड मूव डाउन, अब बताया जा रहा बट, लेकिन हाउ डज द फूड मूव डाउन, जो भोजन जो है नीचे कैसे उतरता है, भोजन कैसे नीचे जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। फूड जो है नीचे कैसे जाता है, द वाल्स ऑफ द फूड पाइप की जो वाल्स होती है जेंटली कॉन्टेक्ट एंड रिलैक्स, क्या फैलती है और सिकुड़ती है इन ए वेव लाइक मोशन, जैसे वेव लाइक मोशन में होता है, वेव जो होती है, वेव आगे ऊपर नीचे होती है, उसी तरह ये होता है। तो पुश द फूड डाउन इन टू मस्ट, ये हम इसको फूड को पुश करती हैं, पुश माने धक्का देती हैं, इसको नीचे की तरफ उतारती हैं, पुश करके धक्का देके इन टू द स्टमक में। दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड फॉरवर्ड, यही जो है दिस मूवमेंट, यह मूवमेंट जो है टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से, एंड पुशेस द फूड फॉरवर्ड, और भोजन जो है आगे की तरफ बढ़ता है। अब टॉपिक हमारा स्टमक। इन द स्टमक में द वाल्स कॉन्टेक्ट्स एंड लेग्स टू चून द फूड, जो स्टमक में स्टमक की जो वाल्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं, कॉन्टेक्ट्स एंड लेग्स टू चून द फूड में क्या करती हैं, लेग्स टू चून द फूड, ठीक है। उसमें दीवारें जो होती हैं स्टमक की वाल्स की, वो कॉन्टेक्ट्स एंड लेग्स आराम से फैलती और सिकुड़ती टू चून द फूड, जो भोजन चबाया हुआ आया है, ऊपर से डिजॉल्व सलीवा मिल के आया है, द चूर्ण फूड इन टू देन मिक्सड विद सिक्रेशन, और उस चूर्ण फूड में क्या सिक्रेशन फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक के इनर लाइन से, स्टमक के जो स्टमक होता है उसके इनर लाइन से उसमें मिक्स होता है सिक्रेशन, जूस उसमें इंक्लूड होते हैं, उसमें जूस जो मिल रहा है। द सिक्रेशन फ्रॉम द स्टमक कंटेन्स डाइजेस्टिव जूस, सिक्रेशन फ्रॉम द स्टमक से कंटेन्स रखते हैं, सिक्रेशन क्या रखते हैं, जूस, डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस बलगम, एसिड और म्यूकस बलगम, इस म्यूकस माने होता है बलगम दोस्तों, तो एसिड ये जूस जो है उसमें मिल जाता है और बलगम मिल जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट है द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द स्टमक ब्रेक डाउन, डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, जूस ऑफ द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करता है इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, छोटे फॉर्म में सिंपलर कंपोनेंट्स में। द एसिड नॉट ओनली हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, ये द एसिड केवल हेल्प नहीं करता प्रोटीन को ब्रेक डाउन में, बट आल्सो किल्स मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया, एसिड जो है प्रोटीन्स को ब्रेक नहीं करता बट आल्सो किल्स माने मारता है, हार्मफुल बैक्टीरिया मानने होता है जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता कौन, ये जूस जो निकलते हैं उनको, एसिड जो निकल रहा है हमारा
डाइजेस्टिव जूस जो निकल रहा है वही ऐसे। बट आल्सो किल्स मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड। म्यूकस जो है, म्यूकस क्या है? म्यूकस जो है एक बलगम होता है। म्यूकस का मतलब एक बलगम होता है जो जो बल उसकी स्टमक की दीवारों को क्या करता है, उसमें चिकनाई बना रखता है और उसको जो जूस है उससे सेफ रखता है, बचाता है उससे। यहाँ पे द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक। म्यूकस देखो यहाँ पे लिखा है, ये पार्ट है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द स्टमक एसिड। म्यूकस प्रोटेक्ट, म्यूकस बचाता है द स्टमक को लाइनिंग फ्रॉम द एसिड से, प्रिवेंटिंग डैमेज इन द स्टमक। स्टमक में द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड। फूड स्टमक में, पेट में फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सेमी लिक्विड मास। फूड स्टमक, पेट में जो पार्शली डाइजेस्ट जो फूड है उसको, पार्शली माने छोटे छोटे भागों में जो फूड आया, जो पार्शली छोटा रह गया है, पार्शली आंशिक रूप से, पार्शली माने होता है, पार्शली माने हिंदी में होता है आंशिक रूप से, जो थोड़ा रह गया आंशिक रूप से, पार्शली डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सेमी लिक्विड मास, प्रिपेयरिंग इन फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। जो कि नेक्स्ट डाइजेशन के नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार होता है। उसमें वो जो इसमें सेमी लिक्विड मास जो डाइजेस्टिव पार्सली जो होता है ट्रांसफर्ड हो जाता है इनटू से, ये बच जाता है, ट्रांसफर होता है, एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है क्या, इनटू सेमी लिक्विड मास, लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए तैयार रहता है बिल्कुल। प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन के अगले स्टेज, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में लगभग हो जाता है और अगले डाइजेशन जो स्टेज है नेक्स्ट वाली, उसमें जाने के तैयार रहता है। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हमारा क्या है, इन द स्टमक में द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड, जो फूड जो आंशिक रूप से डाइजेस्ट रह गया है बचना, एंड ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म माने बदल जाना है, ट्रांसफॉर्म माने एक दूसरे के ऊपर परिवर्तन हो जाता है, इनटू सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड मतलब लगभग लिक्विड फॉर्म। सेमी लिक्विड का मतलब क्या होता है? सेमी लिक्विड का मीन्स होता है लगभग लिक्विड फॉर्म में। सेमी लिक्विड का मीन्स होता है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली लिक्विड फॉर्म, लगभग लिक्विड फॉर्म में हो जाता है उसमें। प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, जो कि नेक्स्ट स्टेज डाइजेशन के नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा टॉपिक क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत के नाम से। आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू द स्टमक की जर्नी की समाप्त होने के बाद द पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो रह गया है मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन चलाता है। लुक एट फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, माउथ से देखिए, फूड पाइप से, ये माउथ फूड पाइप ओसोफेगस, माउथ से खाना खाया तो फूड पाइप से होते हुए स्टमक में है। स्टमक में यहाँ पे पेनक्रियाज जूस वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ से होते हुए फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। दोस्तों ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहीं यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। लुक एट फिगर, इट इज स्ट्रेस्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल। देखिए इट इज ए स्केच ऑफ स्ट्रेस्ड, इट इज ए स्केच ऑफ स्ट्रेस्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का दिखाया गया है। एलिमेंट्री कैनाल, गेस हाउ लॉन्ग इट इज, आप अनुमान कीजिए कितनी लंबी होगी। यू विल बी सरप्राइज्ड, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। डैट आल्सो इट इज ए कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 6 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई दोस्तों 6 मीटर लंबी होती है। इसकी समझ लो दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है दोस्तों, आप आश्चर्य सरप्राइज हो जाएंगे कि ये 6 मीटर लंबी होती है, 6 मीटर लॉन्ग। ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ योर क्लासरूम, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट, आपकी जो क्लासरूम की हाइट है उसकी दुगनी। You will be surprised to know that the small intestine is the longest part of the alimentary canal। ये समझ लीजिए आप सरप्राइज और दूसरा होंगे कि नो डैट, इस जानकर कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत के नाम से, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? इज द लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव सिक्रेशन फ्रॉम 3 सोर्सेज। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव प्राप्त करती है डाइजेस्टिव सिक्रेशन फ्रॉम 3 सोर्सेज, 3 सोर्स से। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, इनर लाइनिंग से स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड 2 more स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, द लीवर एंड द पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज से, द लीवर सीक्रेट्स बाइल, लीवर जो है सीक्रेट बाइल जूस विच इज मिडली बेसिक इन नेचर, जो कि बेसिक नेचर में होता है, बेसिक रूप में होता है, नेचर में बेसिक रूप से होता है। अब जान गए रिकॉल द न्यूट्रलाइजेशन। रिकॉल मैं आपको बताता हूँ, रिकॉल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन चैप्टर
एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे देखेंगे कि हमारा जो एसिड बेसिक और न्यूट्रल के बारे में। बाइल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब नॉर्मल रूप में, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन ना बेसिक रहे ना वो एसिड रहे, न्यूट्रल उदासीन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब उदासीन, कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। By neutralization, acid present in the food moving down to the stomach and breaks down fats into tiny droplets। फैट्स को क्या करता है? ब्रेक डाउन फैट्स को ब्रेक करता है into tiny droplets छोटी बूंदों के रूप में, मेकिंग इट्स डाइजेशन ईजियर, जिससे ये डाइजेशन ईजी रूप से हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता। आप समझ गए होंगे, इस यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है और अब मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाई वो समझ में आया होगा। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।